हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हर्बल प्रिपरेशन और उसमें हमारा टॉपिक है टी के बारे में हमने पढ़ना है। तो जैसा कि हमने अपने सेकंड यूनिट में पढ़ा है, तो टी के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जैसे कॉमन नेम चाय होता है, फैमिली थिएसी से बिलोंग करता है और बोटेनिकल नेम होता है कैमेलिया साइनेंसिस। टी की डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें हम, तो टी इज़ एन एवरग्रीन श्रब। एक ये एवरग्रीन श्रब होता है, रीचिंग या ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे देखिए रीचिंग अप टू 9 to 15 मीटर इन हाइट, बट इन प्रैक्टिस इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 60 to 150 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिक्वेंट प्रूनिंग। टी एक हमारा एवरग्रीन श्रब होता है, ठीक, और हाइट में 9 से 15 मीटर तक पहुंच सकता है, ठीक। 9 से 15 मीटर मतलब इतना लंबा हो सकता है, लेकिन उतना होता नहीं है। नॉर्मल इसकी हाइट 60 से 150 सेंटीमीटर तक ही रेंज कर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो टी प्लांट होता है, श्रब होता है, उसकी फ्रिक्वेंटली प्रूनिंग मतलब छटाई की जाती है। एक प्रॉपर उनका लिमिटेड बेस बनाया जाता है, मतलब इतना ही हाइट रहना चाहिए। तो इसीलिए टी जो प्लांट होता है वो 9 से 15 मीटर की हाइट तक जा सकता है, लेकिन उसकी क्योंकि फ्रीक्वेंटली प्रूनिंग की जाती है, छटाई की जाती है, क्योंकि हम पत्तों से उसका मेडिसिनल वैल्यू और चाय भी बनाते हैं, इसीलिए उसकी छटाई की जाती है। तो नॉर्मल उसकी हाइट 60 से 150 सेंटीमीटर में ही रेंज करती है। सेकेंड पॉइंट है, लीव्स आर सिंपल, अल्टरनेट, इलिप्टिक, ओवेट और लैंसुलेट विथ सेरेट मार्जिन्स एंड यूजली ग्लैब्रस एंड लेदर। ये लीफ के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि लीफ सिंपल होता है, अल्टरनेट होता है, इलिप्टिक, ओवेट और लैंसुलेट शेप का हो सकता है, सेरेट मार्जिन्स होती हैं उस पर, और ग्लैब्रस होता है और लीथरी होता है। थर्ड पॉइंट है कि फ्लावर्स आर वाइट, फ्रेगनेंट एंड आर बॉर्न सॉलिटरी और टू फोर टुगेदर। जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, फ्रेगनेंट मतलब उसमें एक ऑर्डर होता है, खुशबू होती है, और वो या तो अकेले मतलब एक कह सकते हैं कि ब्रांचिंग जा रही है तो उस पर एक फ्लावर होगा, या फिर 2-4 हो सकते हैं एक साथ। कैप्सूल्स, द फ्रूट्स आर डिप्रेस 3 कॉर्नर्ड एंड 3 सीड। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के कई सारे कह सकते हैं टाइप होते हैं ना, तो कैप्सूल जो टी का फ्रूट होता है वो होता है कैप्सूल, और वो फ्रूट कैसा होता है, 3 कॉर्नर्ड होता है, डिप्रेस्ड होता है और 3 सीडेड होता है वो फ्रूट टी का। अब फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इज़ नॉट सीन बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट प्रूनिंग ऑफ द प्लांट फॉर ऑब्टेनिंग कमर्शियल टी। जो टी प्लांट है हमारा, तो उसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उतना देखने को नहीं मिलता है, मतलब उसका फ्लावर और फ्रूट उतना देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम फिर से वही बात कही कि उसकी फ्रिक्वेंटली छटाई की जाती है, इसीलिए हमें इतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा ही होता है हमारा फ्रूट और फ्लावर, हमने जैसा अभी देखा ट्री का, तो ऐसा होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि टी का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है, भारत में बात करें इंडिया में, तो इट इज़ कल्टिवेटेड इन द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो हिली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होता है, चीफली इन आसाम में, दार्जिलिंग में, जलपाईगुड़ी और बंगाल में, वेस्टर्न घाट में, इंक्लूडिंग केरला, साउथ मालाबार और कोयम्बटूर, नीलगिरीज में होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर हमारी चाय की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। पार्ट यूज़ किया जाता है, इट लीव्स और यूज़ मेडिसिनली, मेडिसिनल तौर पे, मेडिसिनल यूजेस के लिए इसका लीव्स यूज़ किया जाता है, और चाय बनाने के लिए भी। नेक्स्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की हम बात करें, अगर हम फाइटोकेमिस्ट्री के व्यू से देखें, तो क्या क्या चाय पे टी में, हमारे टी के लीव्स पे क्या क्या पाया जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है, राइबोफ्लेविन एंड निकोनिक एसिड, पैंथोनिक एसिड, एब्सॉर्बिक एसिड, एफ एब्सॉर्बिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एंड ऑक्सैलिक एसिड, रियोफाइनिन, थियोब्रोटीन, ज़ैंथीन, हाइपोसेंथीन, एडेनिन, गम्स, डेक्सट्रीन एंड इस्टॉल हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट। ये सारे जो भी केमिकल्स हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़े हैं नाम, ये सारे हमारे टी प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं, पाए गए हैं। अब नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस की हम बात करते हैं कि टी प्लांट में क्या क्या मेडिसिनल यूजेस हैं। तो रीसेंट स्टडी हैज़ शोन दैट टी टैबलेट्स आर एसेंशियल फॉर अ मोस्ट हैंडी वे ऑफ इन्फ्यूज़न मेकिंग रिक्वायर्ड इन मेनी वेरियस एलिमेंट्स। जो रिसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो टी टैबलेट्स होती हैं वो एक बहुत ही बढ़िया इन्फ्यूज़न मतलब होता है कि कोई एक चीज़ है, कोई सबस्टांस, उसको आप दूसरे किसी सबस्टांस में बनाइए ताकि उसकी जो पार है, उसकी जो कह सकते हैं कि शक्ति बढ़ जाए, उसकी पार बढ़ जाए। तो इन्फ्यूज़न बनाने के लिए टी टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है, और भी कई सारे वेरियस एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड है, द प्रिंसिपल यूज़ ऑफ टीज इज़ टू फॉर्म एग्रीएबल, स्लाइटली स्टिमुलेटिंग, सूदिंग या रिफ्रेशिंग बेवरेज। जो प्रिंसिपल यूज़ है नॉर्मली हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं, एक रिफ्रेशिंग, एक बेवरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है, एक स्टिमुलेटिंग, सूदिंग और रिफ्रेशिंग। माइंड के लिए बहुत थक गए हैं काम करके, तो चलो चाय पी लो, थोड़ा कामिंग मिलेगा, सूदिंग, फ्रेशिंग के लिए। नेक्स्ट है, इनडायरेक्टली इट इज़ न्यूट्रिटिव, होलसम एंड स्टिमुलेटिंग बेवरेज। और इनडायरेक्टली एक स्टिमुलेटिंग बेवरेज, स्टिमुलेट कर देता है हमारी बॉडी को, अब चाय पीते हैं तो। इट इज़ सेड टू बी समवॉट मोर
stimulating to the muscular system and to cerebrum, and when taken in moderation it relieves body fatigue. ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमें चाय स्टिमुलेट कर देता है हमारी मसल सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को, मसल्स को, और हमारे दिमाग को भी, माइंड को भी एकदम रिफ़्रेश कर देता है। और जब हम एक कंसिडरेबल अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी फटीग को, मतलब थकान अगर हुई है तो उससे भी हमें आराम दिलाता है, हमें छुटकारा दिलाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में भी हमारी जो चाय पत्तियाँ होती है वो हेल्पफुल होती है। कंजक्टिवाइटिस जो हम कहते हैं ना कि आँख आना, पिंक आई कहा जाता है जिससे, वो ये होता है, तो उसमें भी हेल्पफुल होती है हमारी चाय की पत्तियाँ। नेक्स्ट है, इट्स लीव्स आर नोन एज एस्ट्रोजेंट, एपिटाइजर, बिटर, थर्मोजेनिक, डाइजेस्टिव, कार्मिनेटिव एंड डायफ्रोटिक एंड नर्वाइन टॉनिक। जो चाय की पत्तियाँ होती है एक एस्ट्रोजन के तौर पे काम करती है, एपिटाइजर मतलब भूख भी बढ़ाती हैं, बिटर होती हैं टेस्ट में, थर्मोजेनिक, डाइजेस्टिव मतलब जो हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन में हीट की जो ज़रूरत होती है उसके लिए भी चीज़ें हमारी प्रोड्यूस करता है टी की पत्तियाँ, कार्मिनेटिव होती हैं, और डायफ्रोटिक होती हैं, और हमारी नर्व्स टॉनिक के तौर पे काम करती हैं। ये डायफ्रोटिक मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो हमें स्वीटिंग कराए, पसीना जो दिलाए, ऐसे होता है डायफ्रोटिक का। नेक्स्ट है, दीज आर यूज़फुल इन हाइपरडिप्सिया। हाइपरडिप्सिया मतलब होता है प्यास लगने वाला, ऐसी कोई चीज़ जो लगाए तो हाइपरडिप्सिया के तौर पे काम करता है। हेमिकार्निया, हेमिकार्निया एक, इसको सिंपली कहें तो हेडेक होता है, सर के किसी एक पार्ट में जो हेडेक होता है, और भी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं बट नॉर्मली हम समझे तो हेमिकार्निया होता है कि सर के एक पार्ट में बहुत ही दर्द हो रहा है तो उसको हेमिकार्निया कहते हैं। कार्डियोडाइना, ऑप्थेल्मिया, ये ऑप्थेल्मिया है। ऑप्थेल्मिया क्या होता है कि जब यो हमने पढ़ते हैं ना कि आँख आना, कंजक्टिवाइटिस, तो जब छोटों बच्चों में नहीं, मतलब 30 दिन के, अभी कोई बच्चा पैदा हुआ 30 दिन के अंदर जब उसका आँख आता है तो उसको हम ऑप्थेल्मिया कहते हैं, तो वो होता है। हेमोरॉइड्स में हेल्पफुल होता है, इन्फ्लेमेशन में, फीवर में, फटीग में, और एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स में भी हमारी जो चाय की पत्तियाँ हैं, टी लीव्स हैं, वो हेल्पफुल होती हैं उसको ट्रीटमेंट में। फोक यूजेस की बात करें जो नॉर्मल यूज़ की जाती हैं, तो एक बहुत ही कॉमन बेवरेज के तौर पे यूज़ की जाती है पूरे वर्ल्ड में ही। तो वन ऑफ इट्स मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ द टी इज़ इन फॉर्म ऑफ चाय, चाय के फॉर्म में यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट सभी घर में, एंड इट इज़ यूज ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी हाउस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज़ यूज फॉर वार्म अप एंड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट इन द बॉडी ड्यूरिंग लॉन्ग सिटिंग एंड हार्ड वर्क। एक ये वार्म अप के तौर पर और स्टिमुलेटिंग, बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए एक बेवरेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। कोई बहुत लंबे सिटिंग रही या बहुत कुछ काम कर लिया तो उसके बाद पीते हैं, ठीक। और इसके बारे में कुछ फैक्ट जाने तो कॉमर्शियली देयर आर अवेलेबल 2 वेल मार्केटेड काइंड ऑफ टी, नेमली ब्लैक टी एंड गार्डन टी। कॉमर्शियली देयर दो तरह के हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो टी है, दो तरह की कॉमर्शियल टी बनाई जाती हैं, ब्लैक टी और ग्रीन टी। ग्रीन टी कंसिस्ट ऑफ द लीव्स क्विकली ड्राइड आफ्टर गैदरिंग सो दैट देयर कलर एंड अदर कैरेक्टर आर रिटेन। ग्रीन टी क्या होती है, जैसे उनको पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है, हमने उनको अलग अलग उनका प्रोसीजर्स होता है, तो पत्ती को इकट्ठा करने के बाद कुछ टाइम के बाद उनको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद ही उनको यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से जो उनका कलर होता है और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे ऑर्डर, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें बनी रहती हैं। ब्लैक टी की अगर बात करें हम, तो ब्लैक टी कंसिस्ट ऑफ द लीव्स ड्राइड सम टाइम आफ्टर बीइंग गैदर्ड एंड आफ्टर दे हैव अंडरगॉन अ काइंड ऑफ फर्मेंटेशन बाय विच देयर ओरिजिनल ग्रीन कलर इज चेंज टू ब्लैक। जो ब्लैक टी होता है, उनकी पत्ती को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद क्या किया जाता है कि कुछ टाइम बाद उनको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फर्मेंटेशन किया जाता है, कई सारी प्रोसेस की जाती हैं, उसके बाद चूँकि कई सारे प्रोसेस होने के बाद उसका जो ओरिजिनल ग्रीन कलर है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। द कलर, ओडेक्सीर एंड टेस्ट ऑफ बोथ ग्रीन एंड ब्लैक टी आर कम्युनिकेटेड व्हेन एन इन्फ्यूज़न इन हॉट वाटर इज मेड। जो भी हम ब्लैक टी का यूज़ करें या फिर ग्रीन टी का यूज़ करें, तो जैसे उसको हॉट वाटर में, पानी में हम डालते तो उसका कलर और जो खुशबू है वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती है, पानी के साथ मिल जाती है। द इन्फ्यूज़न इज एस्ट्रीजेंट बिटरेस्ट बट ऑफ लेस पंजेंट। और जो बनता है, जो इन्फ्यूज़न, माने हम चाय बन रही है तो इसीलिए थोड़ा एस्ट्रीजेंट होता है, थोड़ा सा बिटरिश पे होता है, लेकिन जो उनका टेस्ट होता है वो उतना पंजेंट नहीं लगता, जैसा ओरिजिनल फॉर्म में होगा ऐसा नहीं लगता है, ठीक रहता है इनका टेस्ट। Many teas are also scented with the flowers of orange, rose, jasmine, sweet scented oil flavored by ginger, cardamom and even saffron। कई सारी टीज़ ऐसी भी बनाई जाती है कि उनमें एडिटिव के तौर पर उसमें खुशबू डाली जाती है, सेंटेड डाली जाती हैं, जैसे ऑरेंज, रोज़ और जैस्मिन की फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है, उनकी खुशबू का यूज़ किया जाता है, स्वीट सेंटेड ऑयल्स का भी यूज़ किया जाता है, कभी कभी जिंजर, कार्डमन मतलब इलायची और केसर वगैरह का भी यूज़ किया जाता है उस चाय की खुशबू को बढ़ाने के लिए, ऐसा खुशबू उसको देने के लिए। तो ये हो गया टी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।